हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एग्जाम एकेडमी के इस इंफॉर्मेशनल प्लेटफॉर्म पर, जहां हम आप सभी के लिए रोजाना तकरीबन 4 से 5 यूनिवर्सिटी से असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर जो रिक्रूटमेंट रहता है इसे लेकर आते हैं। आप लोगों तक हम वीडियो के माध्यम से भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर किसी भी नेशनल इंस्टीट्यूशन से अगर टीचिंग नॉन टीचिंग पोजीशन पर आवेदन निकल कर आते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन वीडियो के माध्यम से हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। आज हम तकरीबन 575 सीटों पर टीचिंग पोजीशन पर जो रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। यहाँ हम देखेंगे कुल टोटल 24 डिपार्टमेंट में आवेदन मांगे जा रहे हैं। बड़ी मात्रा में सीटें हैं जिसके ऊपर हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कौन सा डिपार्टमेंट है, कितनी सीटें हैं, साथ ही साथ फॉर्म को अप्लाई करने का जो सारा प्रोसेस है वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करेंगे। तो जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें ताकि इस तरीके का सभी अपडेट आपको समय पर मिलता रहे। तो यहाँ आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट जो है वो जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से निकल कर आया हुआ है और यहीं से ये आवेदन मांगे जा रहे हैं। तो यहाँ पर लेक्चरर का पोस्ट है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से, जो कि यूटी और जम्मू एंड कश्मीर से ये मांगे जाएंगे, जिसमें आप आवेदन कर सकते हैं। 2 नोटिफिकेशन को यहाँ पर कंबाइन किया गया है। यहाँ पर जो लोग भी एलिजिबल हैं, जो लोग यहाँ से आवेदन करना चाहते हैं, आप यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ यूनियन टेरिटरी एंड जम्मू एंड कश्मीर का जो प्रोसेसिंग है इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को अप्लाई करना होगा। यहाँ पर एकेडमिक और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन दोनों आप लोग इनके ऑफिशियल वेबसाइट से देख लें, या फिर जो डिटेल्स यहाँ पर मांगे गए हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर आप अच्छे से रीड कर ले, उसके बाद ही आपको आवेदन यहाँ पर करना होगा। यहाँ जो एप्लीकेशन मांगे जा रहे हैं उसमें आप लोग 10 दिसंबर 2024 से अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं 9 जनवरी 2024 तक यहाँ लास्ट डेट रखा गया। इस डेट से पहले आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर लेना है। लेक्चरर के पोस्ट पर जो सैलरी यहाँ पर आप लोगों को दी जाएगी, अगर आप यहाँ पर अपॉइंट कर लिए जाते हैं तो एकेडमिक पे लेवल 9 की सैलरी है 52,700 रुपये से यहाँ एंट्री सैलरी आपकी स्टार्ट कर दी जाएगी। जिन डिपार्टमेंट से पोस्ट मांगे जा रहे हैं उसमें अरबिक से यहाँ पर टोटल 2 सीटें हैं, बॉटनी से यहाँ पर 52 सीटों पर आप आवेदन कर सकते हैं, केमिस्ट्री में यहाँ पर 51 सीटें हैं, कॉमर्स से अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो 10 सीटें हैं, डोंगरी लैंग्वेज में यहाँ पर 3 सीटों पर आवेदन मांगे जा रहे हैं, इकोनॉमिक्स में यहाँ पर 28 सीटें हैं, एजुकेशन में यहाँ पर 48 सीटें हैं, इंग्लिश में यहाँ पर 49 सीटें हैं, इन्वायरमेंटल साइंस में यहाँ पर 41 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा गया है, फंक्शनल इंग्लिश में यहाँ पर 4 सीटें हैं, जियोग्राफी में यहाँ पर 6 सीटें हैं, जियोलॉजी में 2 सीटें हैं, हिस्ट्री में यहाँ पर 14 सीटों पर आवेदन मांगे जा रहे हैं, कश्मीरी लैंग्वेज में यहाँ पर 3 सीटें हैं, मैथमेटिक्स में यहाँ पर 54 सीटें हैं, पर्शियन में 4 सीटें हैं, फिजिक्स में यहाँ पर 50 सीटें हैं, पॉलिटिकल साइंस में यहाँ पर 49 सीटों पर आवेदन मांगे जा रहे हैं। इसके बाद आप यहाँ पर साइकोलॉजी में 4 सीटों पर आवेदन कर सकते हैं, पंजाबी में यहाँ पर 1 पोस्ट है। उसके बाद सोशियोलॉजी में यहाँ पर 13 सीटों पर आवेदन मांगे गए हैं, स्टैटिक्स में यहाँ पर 1 पोस्ट है, उर्दू के लिए यहाँ पर 36 सीटें हैं, जियोलॉजी में यहाँ पर 50 सीटें हैं। कुल मिला के आप 575 सीटों पर आवेदन कर सकते हैं। बड़ी मात्रा में ये सीटें मांगी जा रही हैं। वहीं क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको सिर्फ और सिर्फ मास्टर डिग्री अपनी पास आउट होनी जरूरी है। भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने पास आउट किया हुआ है, आप रिलेटेड सब्जेक्ट में आपको मास्टर्स पास आउट होना जरूरी है, तो यहाँ पर आप एलिजिबल हो जाएंगे आवेदन करने के लिए। यहाँ पर जो एज क्राइटेरिया रखा गया है आप देख सकते हैं, ओएम यानी कि ओपन मेरिट के जो एज लिमिट रहेंगे वो 40 साल का यहाँ पर रखा गया है। रिजर्व कैटेगरीज के जो कैंडिडेट हैं वो 43 ईयर्स का यहाँ पर रखा गया है। पीएचसी में यहाँ पर 42 ईयर्स का एज लिमिट है और इन सर्विस कैंडिडेट है तो यहाँ पर 40 साल का एज लिमिट रखा गया है। तो आप एज लिमिट को अच्छे से देख लें और रिजर्वेशन की जो क्राइटेरिया है इसे भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि ये यूटी एंड जेके यानी कि यूनियन टेरिटरी एंड जम्मू एंड कश्मीर से ये पोस्ट मांगे जा रहे हैं। तो इनका कुछ रूल्स है जो हर स्टेट से थोड़े से अलग हैं, लेकिन प्रॉपर सारी चीज़ें यहाँ पर सेम ही है। थोड़े बहुत यहाँ पर आपको रूल्स को अच्छे से रीड कर लेना है, उसके बाद आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ किसी भी पोस्ट पर आप आवेदन कर सकते हैं आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो। एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो लोग भी आवेदन करेंगे, अगर जनरल कैटेगरी से हैं 1200 रुपये आपको एप्लीकेशन फीस देना है, रिजर्व कैटेगरीज में 700 रुपये और पीएचसी जो कैंडिडेट रहेंगे तो उनको एप्लीकेशन फीस में पूरी तरीके से यहाँ पर छूट
छूट दी जाएगी। किसी भी तरीके का एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगा। एप्लीकेशन करने में जिन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि जो मैंडेटरी है, आपको अगर आपके पास नहीं है तो आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। इसमें आपके पास डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, जिसमें सेकेंडरी एंड मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट है ये भी चल जाएगा। डोमेशियल सर्टिफिकेट आप लोगों के पास हो, उसके बाद बैचलर डिग्री आप लोगों के पास हो, मास्टर डिग्री आप लोगों के पास हो, एमफिल आपने किया हुआ है तो आप एलिजिबल यहाँ पर रहेंगे। साथ ही साथ पीएचडी भी है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर जो मैंडेटरी है क्लेमिंग बेनिफिट्स के लिए, तो यहाँ पर आप वैलिड कैटेगरीज अगर आप लोगों की है तो वो सर्टिफिकेट आपको लगा लेना है। फिजिकल चैलेंज के जो कैंडिडेट हैं, जो हैंडीकैप हैं, इस तरीके के जितने भी कैंडिडेट हैं उनका सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आपको कुछ बेनिफिट मिल जाएंगे। इसके बाद इन सर्विस सर्टिफिकेट अगर आप लोगों के पास है तो भी आपको कुछ बेनिफिट यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर आप लोगों को सारे डॉक्यूमेंट चेक कर लेने हैं ताकि अगर आप लोगों को कुछ कैटेगरीज में क्लेम करना हो वेटेज का तो आप यहाँ पर उसे ले सकते हैं। तो सारे इंस्ट्रक्शन को आपको अच्छे से रीड कर लेना है। रीड करने के बाद ही अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है। तो इस वीडियो में इतना ही। इस तरीके के और भी इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों तक समय समय पर पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।